Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? Salt hydrolysis डिस्कस कर रहे थे. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिस्कस कर रहे थे. तो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सारे केस देख लिए. हाइड्रोलिसिस तो हो गया था. कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी देख ली है ना? Yes, sir. चलो. Let's start with solubility and solubility product. सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं. सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं अपन. तो बेसिकली सबसे पहले तो डिफाइन करो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी होती है मोल्स और मैक्सिमम मोल्स ऑफ salt dissolved in solvent to make 1 liter of saturated solution. एक सॉल्ट को सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन यानी पर लीटर कितने मोल डिसॉल्व होते हैं इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. नाउ सिंस अपन मोल्स इन अ लीटर कर रहे हैं तो दिस सॉल्युबिलिटी विल कम आउट इन मोल पर लीटर. तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए सॉल्युबिलिटी बोलता हूँ 1 मोल पर लीटर, दैट मींस 1 मोल मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर हम मान लो 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट लेते हैं पानी, ठीक है, अप्रोक्स 1 लीटर. हमें मेक श्योर करना है कि सोल्यूशन पूरा 1 लीटर बने तो थोड़ा कम ले लेंगे. हमने पानी लिया और उसमें हम कोई सॉल्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लो कि AgCl ऐड करा फॉर एग्जांपल. ठीक, अब पानी में हम तो कितना भी AgCl ऐड कर सकते हैं, ठीक, पर जब पानी में AgCl आएगा तो ये क्या पूरा डिसॉल्व होगा? क्या नहीं होगा. मान लो तुम्हारे पास ये इतना बड़ा सा AgCl का पीस था, तुमने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, थोड़ी देर वेट करा कि ये डिसॉल्व हो जाए. तो डिसॉल्व होने से बहुत सारा AgCl तो इसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक, पर जो पार्ट अनडिसॉल्व रहेगा सबसे पहले तो अपन उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे. कुछ देखो यहां ऐसा हो रहा है कि मेरे पास AgCl था सॉलिड, मैंने उसको पुट करा वाटर में, उससे बना AgCl वाटर में पुट करा तो एक्वस. तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि AgCl का जो पार्ट डिसॉल्व होके एक्वस बनेगा उसी को सॉल्युबिलिटी में काउंट करना है. अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, मैं मोल की बजाय लेट से ग्राम में बात करूं तो मान लो मैंने इस पानी में 100 ग्राम AgCl डाला था, ठीक है, और 1 लीटर सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो 100 नहीं, मैक्सिमम 10 ग्राम ही डिसॉल्व होते थे. तो तुम 100 ग्राम AgCl डालोगे भी तो भी AgCl डिसॉल्व कितना होगा? 10 grams 10 ग्राम. बाकी 90 ग्राम का क्या होगा? सॉल्यूशन में रह जाएगा, मतलब सॉलिड रह जाएगा. वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा जिसको हमें कंसीडर ही नहीं करना, जो अपने काम का नहीं. तो जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए
1 लीटर पानी में 10 ग्राम AgCl डिजोल्व होता है। तो अगर तुम 10 ग्राम AgCl सॉल्यूशन पानी में डालोगे तो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। यस सर। अगर तुम 20 ग्राम AgCl डालोगे तो कितना डिजोल्व होगा? 10 ग्राम। 10 ही होगा। 10 ही होगा। व्हाट इफ हम अगर इसमें 5 ग्राम AgCl ही डालें? पूरा हो जाएगा। 5 ग्राम और हो जाएगा पूरा डिजोल्व, वो भी पूरा हो जाएगा। जब 10 हो जाता है तो 5 तो हो ही जाएगा। पर उस केस में हम सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सोल्यूशन हम उस केस में बोलेंगे कि ऐसा है कि अभी इसमें और AgCl डिजोल्व हो सकता है। तो therefore the solution is then unsaturated। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें अभी AgCl और डिजोल्व हो सकता है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है? तुमने वो मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व कर दिया जो हो सकता था। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्ड समझ आ रहे हैं? यस सर। यस अभी हम जो सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें सारे सॉल्यूशंस बाय डिफॉल्ट सैचुरेटेड होंगे। समझ आ रही है बात? सारे हम सॉल्यूशंस लेंगे, वो नहीं भी लिखा होगा तो हम क्या मानेंगे कि सैचुरेटेड है। ठीक, तो एक काम तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे AgCl सॉलिड लिया, इसका मैक्सिमम जितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता था वो हो गया, उससे AgCl एक्वस बना। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये AgCl एक्वस टूटेगा टू आयंस, Ag प्लस एन Cl माइनस। अब यहां देखना कि AgCl सॉलिड का जितना पार्ट डिसॉल्व हुआ वो तो क्या है? सॉल्युबिलिटी। और जितना पार्ट टूटा वो क्या है? डिसोसिएशन। दिस डिसोसिएशन वाला पार्ट अगर अपन देखें तो 100% फॉर ऑल सॉल्ट्स, सारे सॉल्ट्स में डिसोसिएशन का जो परसेंटेज है, नॉट ऑफ द सॉल्युबिलिटी, डिसोसिएशन का जो परसेंटेज है वो क्या होता है? 100% होता है, फिक्स्ड है ये। तो अब अगर मैं कोई भी सॉल्ट पानी में डालता हूं, कोई सॉल्ट पानी में डालता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना सॉल्ट पानी में डालूंगा पूरा आयन में टूटेगा? नो सर। नो नो। डिफरेंस समझो। हम बोल रहे हैं कि जो डिसोसिएशन है वो किसका हो रहा है? AgCl एक्वस का। ये एक्वस AgCl कौन सा है? जो डिसॉल्व हो गया। तो नोट अपना क्या है जो हमको याद रखना है कि सारा डिसॉल्व हुआ सॉल्ट डिसोशिएट होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि पूरा जो सॉल्ट तुम पुट करो पानी में वो पूरा डिसॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl लेता हूं और इसमें से 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं तो 98 एज इट इज बचेंगे, यस सर। AgCl एक्वस बनेंगे, यस पूरा पूरा डिसोशिएट होके 2 Ag प्लस और 2 Cl माइनस बनाएंगे। यस सर। यस सर। तो मुझे को बताओ कि क्या मुझे कभी भी सॉल्यूशन में AgCl एक्वस मिलेगा? नो सर। नो सर। देखो, या तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, या तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व हुआ तो आयंस में टूट जाएगा। यस सर। मतलब ये चीज तो हमको कभी सॉल्यूशन में मिलना ही नहीं है किसी भी सॉल्ट की। मैं तो बोल रहा हूँ कि सारे सॉल्ट जो डिसॉल्व हो जाएंगे, जो एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे, वो तो डिसोशिएट ही होना है। तो क्या हमें किसी सॉल्ट का एक्वस फॉर्म कभी भी मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम सॉल्ट की रिएक्शन में सीधा सॉलिड से एक्वस आयंस ही बना देते हैं, बीच का स्टेप हम स्किप मारते हैं क्योंकि वो होता ही नहीं है। सीधा सॉलिड से क्या बनाया? आयंस। क्योंकि याद, अच्छा, और नंबर भी सेम ही है। तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 में से 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए, 2 डिसोशिएट हुए, तो 2 आयंस मिल गए। और जो 98 है वो तो सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। यस सर। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हो गई कि हमको सॉल्ट की रिएक्शन इस तरह से लिखना है ना। अब
हमने ये सॉल्ट AgCl का एग्जांपल लेके इसकी रिएक्शन लिख दी। यहां समझना कि इस केस में हम शो कर रहे हैं कि AgCl के दो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, मैंने नंबर में मॉलिक्यूल लिए हैं, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, बिकॉज इसके बाद तो हो नहीं रहा, तो सोल्यूशन सैचुरेटेड है ही। तो इफ देर आर सम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड इन अ लीटर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन मोल पर लीटर। ठीक, अब यहां समझो, मैं एक एग्जांपल के लिए सिंपल मॉलिक्यूलर वेट ले लेता हूं, NaCl ले लेता हूं। ठीक है, NaCl है, m नॉट होता है 58.5। ना सपोज NaCl की सॉल्युबिलिटी इज 0.1 मोल पर लीटर। क्या मतलब है इसका? 0.1 मोल्स डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सोल्यूशन। 0.1 मोल डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए। कैन यू टेल मी कि अगर उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड पर ग्राम, मतलब पर इन ग्राम्स पर लीटर, इन ग्राम्स। तो 1 मोल का वेट है 58.5, तो Yes, 0.1 मोल का वेट क्या होगा? 5.85। 5.85. 5.8. Yes, sir. तो NaCl की सॉल्युबिलिटी मैंने एग्जांपल में जो ली है वो है 0.1 मोल पर लीटर। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5.85 ग्राम पर लीटर ना, ये भी तो सॉल्युबिलिटी है। Yes, sir. Yes, sir. sir, तो एक तरह से सॉल्युबिलिटी निकली, एक यूनिट मोल पर लीटर में, एक यूनिट निकली ग्राम पर लीटर में। क्या हम इनको रिलेट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। solubility in mole per liter is equal to solubility in gram per liter। एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर में अपॉन एम नॉट, या इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स एम नॉट इंटू मोल पर लीटर। तो अगर हमको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी है और मोल पर लीटर में निकालना है, तो एम नॉट से डिवाइड कर दो, और मोल पर लीटर में दी है, ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो एम नॉट से मल्टीप्लाई। चेक करो, almost 99.9% of the times we are going to use this मोल पर लीटर वाली। ग्राम पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी केवल कब काम आती है? जब हमको उसकी वैल्यू पूछी हो। अदरवाइज हमको हर जगह क्या यूज करना है? मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी, जिसको अपन एस बोलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सभी? Yes, यस सर। चलो अब इस सॉल्युबिलिटी को निकाल के देखते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको नोट करना जल्दी से। None, sir. No, sir. नो सर वेट।
Done, sir. देखो अगर AgCl के लिए ही हम बात करें तो हम बोल रहे हैं कि ये टूटकर Ag प्लस NCl माइनस आयन बनाएगा, ठीक। अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, ठीक, तो सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर होने का मतलब है कि AgCl की S मोल 1 लीटर सॉल्यूशन बनाओगे पर लीटर में डिसॉल्व होंगे। तो कैन यू टेल मी कि S के टर्म्स में AgCl अगर S मोल डिसॉल्व हुआ तो Ag प्लस और Cl माइनस कितना कितना बनेगा? S और S. देखो एक मोल AgCl से एक Ag प्लस, S मोल से S और S, ठीक। AgCl के लिए तो S सॉल्युबिलिटी थी ना, AgCl के लिए तो S सॉल्युबिलिटी थी मोल पर लीटर में। Ag प्लस और Cl माइनस के लिए S क्या है? डिसोसिएशन। अब देखना ध्यान से क्या हुआ है ना, डब्बा बना के देखते हैं अपन। चलो ये तुमने AgCl पानी में डाला सॉलिड, और ये पानी, और इसमें से S मोल Ag प्लस के डिसॉल्व हो गए, तो S मोल Ag प्लस आ गया, S मोल Cl माइनस आ गया। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो इस सॉल्यूशन में मुझे दिख रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें S मोल्स ऑफ Ag प्लस आयन प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, S. व्हाट इज द S by कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, S. S। तो अब समझो बात को कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है S, वो रिएक्शन में लिखते टाइम उसी सॉल्ट के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। यानी S सॉल्युबिलिटी है AgCl के लिए और कॉन्सेंट्रेशन है फॉर Ag प्लस एंड Cl माइनस। वैल्यू S के टर्म्स में आएगी, व्हाई आई एम सेइंग इन टर्म्स। मान लो हाइपोथेटिकली ये AgCl2 होता तो यहाँ 2Cl माइनस आता, Yes, Yes, sir. sir. कॉन्सेंट्रेशन 2S आ जाती, पर आती है S के टर्म्स में ही। समझ आ रही है बात? Yes, sir. मतलब हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से उसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। अब एक बार कॉन्सेंट्रेशन निकल गई खत्म बात। फिर मान लो कि भाई इसका K इक्विलिब्रियम है इसके AQ, तो व्हाट इज K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस? Ag plus concentration of Ag plus into Cl negative minus. Cl minus upon L. Upon it. one solid one, Yes, sir. Yes, sir. तो Ag plus की concentration S, Cl S. minus की S। ये अपन ने जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें जो ये K आ रहा है ये Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है और AgCl की सॉल्युबिलिटी है। तो ये एक्चुअली K सॉल्युबिलिटीज का प्रोडक्ट है, हेंस कॉल्ड एज KSP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता कुछ नहीं है, सॉल्ट की रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, पर नाम उसको K, Kb, Kw की तरह KSP दिया है, नाम उसका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज KSP इक्वल टू? KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। तो मतलब मुझे अगर AgCl की सॉल्युबिलिटी दे दी जाए तो मैं KSP निकाल लूंगा, KSP दे दिया जाए सॉल्युबिलिटी निकाल लूंगा। इसमें समझना ध्यान से, जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि हम 100% ऑफ द टाइम 99% ऑफ टाइम्स मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम कंसंट्रेशंस लिखते हो, जब तुम उनको बोलो कंसंट्रेशन, तो वो मोल पर लीटर में होती है ग्राम पर लीटर में होती है? Mole per liter. मोल पर लीटर में ना। तो हमको
केएसपी निकालने में सॉल्युबिलिटी किस में लेना है? इन मोल पर लीटर ओनली। और ऐसा नहीं है अगर तुमको ये एस की वैल्यू मोल पर लीटर में निकल गई, कोई बोले नहीं मुझे तो एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी चाहिए पर ग्राम पर लीटर में ही चाहिए, एम नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आई है तो एस इंटू एम नॉट कर दो लो। यस ठीक है ना, तो लास्ट स्टेप में कर ही सकते हैं। यस सर। तो हमने एक तरह के सॉल्ट यानी कि AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी और उसके K यानी KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में इक्वेशन बना दी। सो द इक्वेशन इज KSP इज इक्वल्स S स्क्वायर S इक्वल्स अंडर रूट KSP। क्या हर सॉल्ट के लिए ये इक्वेशन सेम आएगी? No, sir. नो सर। No, sir. जैसे ही अपन सॉल्ट का थोड़ा सा भी टाइप चेंज करेंगे, मतलब अगर उसमें नंबर ऑफ आइंस चेंज हुए तो एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। Yes, sir. Let us categorize and check solubility product and solubility equations for all salts. इसको नोट कर लो। सर मैक्सिमम टाइम मोल पर लीटर में ही होगी ना? हाँ, डन सर। देखो सॉल्ट जो है सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कैटेगराइज ऐसे कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि द सॉल्ट का टाइप इज जैसे AB टाइप। तो व्हाट डू वी मीन बाय AB टाइप सॉल्ट? अदर टाइप इज A2B और AB2, other type is A3B or A3B, AB3. Other type can be A2B3 or A3B2, or other type in general can be AX BY. तो अब हमने ये कुछ कैटेगरीज ली है सॉल्ट की। क्या डिफरेंसेस इन सॉल्ट्स में? द ओनली डिफरेंस इज नंबर ऑफ कटाइंस एंड एनाइंस। तो जो अपना AB टाइप सॉल्ट है उसमें क्या दिख रहा है? एक कटाइन एक अनाइन है। यस सर। दो कटाइन एक अनाइन। AB2 में 2 एक एनाइन दो 1 टाइम। ये आपकी सॉल्ट की कैटेगरी आ गई। तो अपन को इन टाइप के सॉल्ट की कैटेगरी के लिए सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। जैसे वेरी क्विकली AB टाइप के लिए, तो AB टाइप सॉल्ट टूट के A प्लस B माइनस बनाएगा। Yes, sir. की सॉल्युबिलिटी S मानी तो ये S और S आ जाएगा। Yes. KSP क्या हो जाएगा? S इंटू S, यानी कि KSP Under अंडर root रूट case. के S इक्वल्स आ गया KSP का अंडर रूट यानी KSP की बार हाफ। अब बिल्कुल सिमिलरली अगर मेरा सॉल्ट है AB2 टाइप, तो इसमें देखो क्या डिफरेंस है। एक तो बनेगा A2 प्लस 2B माइनस 2B माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मानी, यस सर। एक AB2 से एक A2B बनते हैं। तो यस अब सॉल्युबिलिटी S है तो ये S और ये 2 S, बनेगा। 2S. यस Yes, सर। sir. अच्छा, इस टाइप का पहला एग्जांपल लिख रहे हैं तो हमने KSP पूरा लिखा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 प्लस टू दी पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस टू दी पावर 2। या देखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस टू दी पावर 2 लिखना है या 2B माइनस टू दी पावर 2 लिखना है? 2B माइनस 2B। सोचो ध्यान से। नहीं Sir, 2S की पावर होगी तो मतलब 2 ही होगा। हाँ अगर 2S S होगा। 1000 में लिखेंगे तो S का square और मैं तो जो पूछ रहा हूँ तुम तो बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस टू दी पावर 2 या 2 टाइम्स B माइनस टू दी पावर 2? B minus to the power. मतलब ये जो लिखा है सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ इसमें वैल्यू रखेंगे तो S टू दी पावर 1 एंड 2S टू दी पावर 2। तो Yes. डिफरेंस समझना यहाँ पे कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस 2S है और जो 2 ये वाला है, ये कोफिशिएंट वाला, ये पावर में लगाना है। तो व्हाट इज KSP नाउ? 4S cube. 4S और S क्यूब, व्हाट इज Power S? 3 KSP by बाय 4 की पावर 1/3. 4 की पावर 1/3।
तो देखो ये ए बी टाइप सॉल्ट था, ये ए बी टू टाइप सॉल्ट था, केएसपी और एस के इक्वेशंस अलग अलग आ गई। यस सर। अच्छा अगर मैं ए बी टू टाइप की जगह ए टू बी लेता, सेम सेम होता। होता है। सेम सेम ए टू होता। बी में ये इंटरचेंज हो जाते ना, तो एक्सप्रेशन Yes, सेम sir. आता है, इसलिए एक साथ लिखा है। एक्सप्रेशन सेम आते हैं इसलिए उनको हमने एक साथ लिखा। ठीक, नोट करो इसको। Done, sir. वेट सर। डन सर। अभी जो ये बाकी तीन कैटेगरी है ना सॉल्ट की, Yes, इनका sir. एक्सप्रेशन निकालो। ए टू बी, सॉरी ए थ्री बी, ए थ्री बी टू, मतलब इन दोनों में से कोई एक ले लो, इन दोनों में से कोई एक ले लो, और ए एक्स बी वाई, तीनों के लिए एक्सप्रेशन निकाल के देखो खुद से। Sir, please. सर थर्ड वाले को Slides. KSP बाय 6 अपॉन मतलब रूट आएगा 6 गलत। 27 आ रहा है सर, केस 27 की x पावर power 1/4। 1/4. ठीक है, नेक्स्ट निकालो। जीरो एट एस टू द पावर 5। केएसपी बाय 108 के पावर 1/5 आ रहा है। के एस पी वाई 108 टू द पावर 1/5, ए एक्स पी वाई निकालो।
Done, sir. डन। Yes, sir. A3B के लिए देखो क्या होगा, A3B से बनेगा 3A प्लस और एक B3 माइनस, सॉल्युबिलिटी S मानेंगे तो ये 3S ये S, KSP हो जाएगा 3S टू द पावर 3 इंटू S, तो 27S की पावर 4, यानी S हो गया KSP बाय 27 टू द पावर 1/4। 4 फिर अगर हम A2B3 ले लें, 2A3 प्लस 3B2 माइनस, ये 2S ये 3S, KSP इक्वल्स 2S टू द पावर 2, 3s to the power 3 ये आ गया 108 S की पावर 5, तो S आ गया KSP बाय 108 1/5। ठीक, फिर अगर हमने जनरल ले लिया जिसमें 2 3 1 ना लेके x और y लिया, तो ax by, इससे बना x a y प्लस प्लस y b x माइनस, सॉल्युबिलिटी s मानेंगे तो x टाइम s y टाइम s। KSP क्या लिखेंगे, तो KSP लिखेंगे x टाइम s टू द पावर x y टाइम s टू द पावर y। KSP is equal to x to the power x, y to the power y, S की पावर x plus y. plus y. ये तो KSP की इक्वेशन आ गई। S क्या आ जाएगा, KSP by x की पावर x, y की पावर y, होल की पावर 1 plus x plus y. होल टू द पावर 1 अपॉन x प्लस y, हाँ 1 plus x plus y. 1 अपॉन x प्लस। तो ये अपने ऑलमोस्ट सारे जो सॉल्ट हैं, मतलब एक्स वाई वगैरह अगर हमने कर लिया, मतलब जनरल सॉल्ट ही कर लिया, तो मतलब सारे सॉल्ट का KSP और S का रिलेशन आ गया अपना। अब ठीक है भाई, इसकी इक्वेशन है, जो सॉल्ट है तुम्हें दिया होगा, उसका तुम टाइप यूज करोगे, S से KSP, KSP से S, जो भी तुमको निकालना है वो निकल जाएगा। पर हम इसमें एक काम करेंगे कि हम ये जो डिफरेंट KSPs और S की इक्वेशंस निकाल रहे हैं, इससे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करते हैं, है ना। ये पार्ट नोट करना है, नोट कर लो। Done, sir. AB, AB2, AB3, A2B3। तो देखना, अगर सॉल्ट AB, AB2, AB3, A2B3 है, तो ये अपने KSP के एक्सप्रेशन, S के एक्सप्रेशन है, KSP टू द पावर हाफ टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/4 टू द पावर 1/5। ठीक, अब जनरली अगर हमको सपोज देखो KSP की वैल्यू दी है ना, तो फिर बात ही खत्म। अगर वैल्यू दी है तो वैल्यू रखो तुम, ऐसा आएगा। पर मान लो मैं बोलूं कि तुम्हारे पास दो सॉल्ट है, AgCl Ag2CrO4, ठीक है, एक AB टाइप का है, एक A2B टाइप का है। बोले कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा बताओ। मतलब मैं तुम्हें KSP की वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं तुम तो जनरल कंपैरिजन करके बता दो मुझे कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। कैसे करेंगे, तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इन सब में KSP आ रहा है, नीचे एक नंबर है 427108, विच एक्चुअली डजंट मैटर, क्योंकि जो KSP की वैल्यू होती है ना, वो 10 की पावर -10, 10 की पावर -8, 10 की पावर -12 की ऑर्डर की होती है। क्या मतलब है कि ये नंबर 427 तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, KSP की वैल्यू क्या होगी सॉल्ट के लिए, बहुत छोटी। समझ आ रही है बात, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है कि KSP की वैल्यू जनरली बहुत छोटी ही होती है। ठीक, तो क्या होगा,
सपोज मुझे एक सॉल्ट का केएसपी दिया है, नहीं, सपोज मेरे पास एक नंबर है, छोटा सा नंबर लेना है ना, 10 की पावर -12, राइट। इस नंबर की मैं पावर अगर 1/3 1/2 1/3 और 1/4 लगाऊं, क्या होगा? 10⁻12 टू द पावर 1/2 is 10⁻6 Yes, sir. -4 -3। ये एक बहुत छोटा सा नंबर है, सिंस इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसकी पावर 1/2 लगाने पर वैल्यू 10⁻6 आई, और 1/4 लगाने पर 10⁻3 आई। तो अगर तुम देखो तो एक 1 से छोटे नंबर की पावर जितनी छोटी होगी उतनी वैल्यू बड़ी आएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और केएसपी और एस के एक्सप्रेशन में केएसपी की पावर 1/2 1/3 1/4 1/5। व्हाट इज 2 3 4 5 इन दिस केस? व्हाट इज x plus y in this case? Coefficients of ions. Number of ions in the salt. Yes, sir. AB में 2, A2B में 3, AB3 में 4, Yes, sir. और AXBY में x plus y। तो सबसे पहले समझना, सर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल सकते हो, पर नंबर ऑफ आयंस है वो एक्चुअली सॉल्ट में। और वैसे ही याद करना कि भाई जितने ज्यादा आयंस होंगे एक सॉल्ट के फॉर्मूले में, जितने ज्यादा आयंस होंगे ये पावर उतनी छोटी हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. जितनी ये पावर छोटी होगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। Yes, sir. तो फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जितने आयंस ज्यादा होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो केएसपी अगर दिया है तो हम सॉल्युबिलिटी वैल्यू रख के निकालते हैं। व्हाट इफ नहीं दिया तो हम सिंपली देखेंगे जिस सॉल्ट में ज्यादा आयंस हैं उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। Yes, sir. Yes. जिस सॉल्ट में ज्यादा आयंस हैं उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो बोले कंपेयर solubility of AB, A2B, A2B3। हमको बस इतना बोला कि कंपेयर कर दो, तो हमने बोला अच्छा कंपेयर करना है, केएसपी तो दे नहीं रखा, ज्यादा आयन ज्यादा सॉल्युबिलिटी, खत्म। अगर हमें केएसपी दिया तो हमें वैल्यूज निकालना आती है, हम वैल्यू निकालेंगे, जो बड़ी आएगी वो ज्यादा होगी, जो कम आएगी वो छोटी होगी। पर अगर नहीं दिए वैल्यूज तो मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज द सॉल्युबिलिटी। जनरल कंपैरिजन, ठीक है। Yes, sir. More the number of ion more is the solubility. This is general comparison on the basis of this expression. ठीक है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, अगर हमको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दी होगी हम केएसपी निकालेंगे, केएसपी दिया होगा हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। ये सारा काम तो हम अब कर ही सकते हैं, है ना। अब इसमें एक केस आता है जब हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी और केएसपी को कंपेयर करते हैं। कैसा केस? तो सॉर्ट ऑफ यू कैन से भाई कॉमन आयन इफेक्ट। इनसॉल्युबिलिटी, तो कॉमन आयन इफेक्ट तो हर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम डिसॉल्व होता है, कम डिसोसिएट होता है, सब पे लगता है, और नहीं कि ऑब्वियसली सॉल्ट्स पर भी लगेगा। पर सॉल्ट में कॉमन आयन इफेक्ट के ना न्यूमेरिकल भी काफी बनते हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें हमें करना क्या है। देखो ध्यान से, मेरे पास वही सेम पानी और उसी में मैं वही सेम में EgCl डिसॉल्व करके देख रहा हूं।
तो अब मुझे ये पता चल गया है कि अगर मैं पानी में AgCl डालूंगा और उसका KSP मुझे गिवन है तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी। पर देयर इज अ डिफरेंस इस बार, यहां पर इस बार पानी की बजाय सॉल्यूशन में पहले से Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। कैसे? मान लो कि ये एसिडिक HCl सॉल्यूशन है, तो जब मैं पानी में AgCl डालता था तो सारे Ag प्लस और Cl माइनस तो AgCl के होते थे, पर इस बार क्योंकि सॉल्यूशन में पहले से Cl माइनस है तो थोड़े बहुत Cl माइनस पहले से प्रेजेंट होंगे। अब हम अगर बोले कि नहीं अभी भी हमें तो बताओ कि AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हम तो रिएक्शन सेम ही लिखेंगे, पर डिफरेंस इस बार ये आएगा कि अगर मैंने अब सॉल्युबिलिटी S बोली तो यहां पर कुछ लेट से 0.1 मोलर फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर Cl माइनस तो पहले से है, सॉल्युबिलिटी तो जो आएगी वो आएगी, पर 0.1 मोलर Cl माइनस पहले से है। हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, पहले थ्योरेटिकली एनालाइज करते हैं। अगर ध्यान से सुनना, मैं AgCl को डिसॉल्व कर दूं प्योर वाटर में तो कितना Ag प्लस कितना Cl माइनस आता है अगर प्योर वाटर में AgCl डिसॉल्व हो रहा है तो Yes or yes? और SS एंड उस S की वैल्यू रूट KSP होती है, यस Yes, सर sir. है ना। अब मान लो कि रूट KSP बराबर Ag प्लस Cl माइनस बन चुके थे और तुमने बाहर से इसमें Cl माइनस और ऐड कर दिए, रूट Yes. KSP बराबर ये बन चुके थे, तुमने बाहर से Cl माइनस ऐड करे, तो ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन कहाँ Backward. जाएगी? Backwards. बैकवर्ड जाएगी। Yes, sir. इसके बैकवर्ड sir. जाने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। Decrease Yes, होगी. Yes, sir. sir. यस सर अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मान लो पहले से Cl माइनस प्रेजेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कम ही डिसॉल्व होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो हमें वो निकालना है कि कम डिसॉल्व होगा तो कितना डिसॉल्व होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करो, उसके लिए KSP ऑफ AgCl ले लो 10 की पावर माइनस 10, मतलब S यानी कि सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर 10 की पावर माइनस 5 आ गई, रेफरेंस के लिए निकालिए वैल्यू, ठीक। रूट KSP हो गया ना ये। Yes, sir. Yes, sir. AgCl प्योर वाटर में डिसॉल्व करें और अब Cl माइनस प्रेजेंट है, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि Cl माइनस ऑलरेडी सॉल्यूशन में होने से AgCl का KSP बदलेगा क्या? No, sir. नहीं बदलेगा. Sir. KSP तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। कोई Yes, बात sir. नहीं, ठीक है। हमने मान लिया कि अब 0.1 मोलर Cl माइनस की प्रेजेंस में AgCl डिसॉल्व होता है तो सॉल्युबिलिटी S डैश है। टू मेक इट डिफरेंट मैंने डैश लगा दिया। तो जो सॉल्युबिलिटी S डैश तुमने मानी है उसका मतलब है कि अब S डैश मोल्स ऑफ Ag प्लस एंड S डैश मोल्स ऑफ Cl माइनस और बनेंगे। Yes, sir. Yes, sir. जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस तो KSP होता ही है Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो देखो वैल्यू रख दी तुमने H डैश 0.1 प्लस H डैश इक्वल्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। Yes, sir. Yes, sir. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखना ध्यान से, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे H डैश स्क्वायर इंटू 0.1 H डैश इक्वल 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। कैसी इक्वेशन बन रही है? Quadratic. Quadratic equation. क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हम पसंद नहीं करते, Yes, sir. है ना। मतलब हमको ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, पर हम पर्सनली लाइक नहीं करते बस। तो हम बोलेंगे कि भाई जो H डैश है वो पहले प्योर वाटर में देखो H डैश या प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या थी? प्योर वाटर में 1. 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। Yes, sir. और अब हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने Cl माइनस लिया है पहले से तो सॉल्युबिलिटी और कम होगी,
10⁻⁵ ही इससे बहुत छोटा था, तो एस डैश तो और छोटा आएगा। Yes, Yes, sir. yes, एस डैश अगर 0.1 से बहुत छोटा है तो एस डैश प्लस 0.1 को अप्रोक्स 0.1 ले लें। yes, Yes, sir. ऐसा अगर करा तो 10⁻⁻10 इक्वल्स एस डैश इंटू 0.1, 10⁻⁻10 इक्वल्स एस डैश इंटू 10⁻⁻1, यानी एस डैश आ गया 10⁻⁻9। 9. प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी थी 10⁻⁵, इन प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस आ रही है 10⁻⁹। क्या वैल्यू कम हो गई? Yes, sir. Yes, sir. yes, तो वैल्यू कम होगी अगर कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे। ये तो जनरल थ्योरी है, तो कॉमन आयन इफेक्ट नया थोड़ी है कुछ, पर ये उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि हमको जो कॉमन आयन जो प्रेजेंट है ना, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी को नेग्लेक्ट मारना है। इस 0.1 प्लस एस को 0.1 लेना है। सारे सॉल्ट्स में सेम काम करेंगे हम, सारे सॉल्ट में हम सेम काम करेंगे। ठीक है, ये AgCl को लेके एक एग्जांपल कराए, डिफरेंट सॉल्ट लेके एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट नोट दिस डाउन, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सॉल्व करना। Done, sir. हम्म, चलो एक एग्जांपल कर लेना इस पे। KSP of
Ag2CrO4 मैं देता हूं वैल्यू. Find solubility of Ag2CrO4 in A. Ag2CrO4 का KSP दे रखा है. प्योर वाटर, रफ वैल्यूज निकालना है. प्योर वाटर 0.1 मोल Ag प्लस 0.1 मोलर CrO4 2 माइनस. इन तीनों केसेस में सॉल्युबिलिटी क्या है? Done, sir. जस्ट
देखो प्योर वाटर में तो अपन सॉल्युबिलिटी सीधा एक्सप्रेशन से निकाल देंगे, Ksp/4 to the power 1/3, 10⁻11/4 पर 1/3। इसको लिख सकते हैं 0.25 की पावर -11 पर 1/3, 0.5 लेकर 2.5 की पावर 10⁻12 1/3, अप्रोक्स 2 का क्यूब रूट, अब 1 का क्यूब रूट 1, 9 3 27 का 3, 8 का 2, तो 1.2 या 3 जैसा कुछ आएगा। ये वैल्यू आ जानी चाहिए प्योर वाटर में, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. अब 0.1 मोलर Ag प्लस और CrO4 2 माइनस में देखो क्या होगा, तो Ag2 CrO4 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। पहले केस में 0.1 मोलर Ag प्लस प्रेजेंट है, सॉल्युबिलिटी मानी H डैश, तो 0.1 प्लस 2H डैश H डैश, इसको अप्रोक्स 0.1 ले लिया, तो Ksp यानी कि 10 की पावर -11 इक्वल्स 0.1 का स्क्वायर इंटू H डैश, H डैश आ गया 10⁻⁹। सेकेंड केस में क्या होगा यही दिखा देता हूं, तो चलो लिख लेते हैं फिर से। सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आएगी ना, Ksp आएगा। क्या Ksp इक्वल्स 0.1 का स्क्वायर इंटू H डैश, 10⁻11 लिखा है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आएगी या ये फिर Ksp है Ksp ना? है। Ksp ये Ksp है, Ksp इक्वल्स दिस स्क्वायर इंटू दिस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि ये CrO4 2 माइनस 0.1 प्रेजेंट है, सॉल्युबिलिटी मानी H डबल डैश, तो 2S डबल डैश 0.1 प्लस H डबल डैश अप्रोक्स 0.1। अब Ksp 10⁻⁻11 बराबर 2S डबल डैश का स्क्वायर इंटू 0.1। चेक करो ये वाली इक्वेशंस, मैंने H डबल डैश सॉल्युबिलिटी मानी है, ये 0.1 आ गया, ये 0.1 से कैंसिल हुआ, तो 4S डैश का स्क्वायर इक्वल्स 10⁻⁻10, H डबल डैश आ गया 10⁻⁻5/2, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻6। प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी 0.1 Ag प्लस में और 0.1 CrO4 2 माइनस में। तो प्योर वाटर की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इफ यू चेक इज मैक्सिमम, डेफिनेटली मैक्सिमम है वो, तो प्योर वाटर की सॉल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा है ही, वो है भी ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी कॉमन आयन नहीं प्रेजेंट है, कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। अब अगर कॉमन आयन नहीं है, कॉमन आयन प्रेजेंट है, जैसे Ag प्लस प्रेजेंट है या CrO4 2 माइनस प्रेजेंट है, तो सॉल्युबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में छोटी हो गई, पर Ag प्लस और CrO4 2 माइनस दोनों बराबर बराबर थे, तब भी सॉल्युबिलिटी अलग अलग क्यों आई, क्योंकि सॉल्ट के फॉर्मूले में, अलग थी आयन में। सॉल्ट के फॉर्मूले में 2 Ag हैं और एक क्रोमेट है। अब Yes. इन दोनों में भी अगर कंपेयर करो तो किस केस में सॉल्युबिलिटी कम है, सबसे कम है Ag। Ag plus जितने ज्यादा ये आयन्स होंगे उतनी कम सॉल्युबिलिटी। इनके कारण सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। Yes, sir. yes अगर मैं बोलूं
A2B3 में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो वाटर में, Yes, sir. Yes. उसके बाद A की A2 प्रेजेंस, में होगा. Yes, sir. सबसे कम B B की में होगा. presence। Yes, sir. Yes, sir. Yes. वैसे तो अपन ने एग्जाम्पल डेटा लिया है, पर हम जनरल आइडिया भी लगा सकते हैं कि अगर सॉल्ट में आयंस का नंबर अलग अलग है, इफ इट इज A2B3, AB3, A2B टाइप सॉल्ट, जिस आयन का नंबर सॉल्ट में ज्यादा है फॉर्मूले में, उसके कारण सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सर जिसके आयंस ज्यादा है उसकी ज्यादा होगी ना? कम होगी। चेक करो ना, ये वैल्यू Ag2 था, तो ये Ag के कारण सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। सर आपने पहले वो कंपेयर स्टेबिलिटी में वो हम कंपैरिजन कर रहे थे अलग अलग सॉल्ट्स का, अभी हमने सॉल्ट तो एक ही लिया है ना, Ag2CrO4, सॉल्ट तो सेम ही है। अच्छा नोट कर लिया ये? नोट कर लिया सबने? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Done. राइट, एक चीज और डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी में। लेट अस डिस्कस आयनिक प्रोडक्ट कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सॉलिड सॉल्ट का फॉर्मेशन होना। आयनिक प्रोडक्ट इन शॉर्ट विल बी कॉल्ड एज IP, इज सिमिलर टू रिएक्शन कोशेंट। इनफैक्ट एक ही चीज, सेम ही चीज होती है। जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट पढ़ा था ना, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट के आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको हमने आयनिक प्रोडक्ट बोला सॉल्ट का। अब इसका यूज देखो क्या है। हमने रिएक्शन कंसीडर करी, फिर से AgCl सॉलिड डिसोशिएट्स एंड फॉर्म Ag प्लस एक्वस NCl माइनस एक्वस। और सिंस ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती ही है वो तो, ठीक है। तो अब अगर मैं सॉल्यूशन में AgCl वाटर लेके और बाहर से AgCl डालूंगा, तो AgCl डिसॉल्व होके Ag प्लस Cl माइनस बनाएगा। Yes. सॉल्युबिलिटी वाला, Yes. ये सॉल्युबिलिटी वाला काम। अरे यार, पर अगर सपोज मैं इसका उल्टा काम करूं, मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी यहां पर Ag प्लस आयन प्रेजेंट है एंड लेट्स से दे आर 0.1 मोलर, सॉल्यूशन में ऑलरेडी 0.1 मोलर Ag प्लस प्रेजेंट है, तो ये रहा 0.1 मोलर Ag प्लस का कंसंट्रेशन। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाहर से Cl माइनस ऐड कर रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. अब मुझे ये बताना है, ओहो, कि भाई एट व्हाट पॉइंट ऑफ Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन AgCl बनेगा। उस AgCl के बनने को ही हमने प्रेसिपिटेशन बोला है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले से तो AgCl है नहीं, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, AgCl का फॉर्मेशन होना। अब वो फॉर्मेशन होने की कंडीशन क्या है कि रिएक्शन बैकवर्ड जाए। तो रिएक्शन में याद करो, जब Q ग्रेटर देन K होता था तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती थी। Yes, sir. Sir. तो अगर हम यहाँ डिफाइन करें इस बार आयनिक प्रोडक्ट, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। व्हाट इज द डिफरेंस, KSP से अलग कैसा है, एट टाइम t इक्वल t। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम Ag प्लस इंटू Cl माइनस लिखो या KSP का ही एक्सप्रेशन लिख दो तो वो आयनिक प्रोडक्ट होगा। व्हाट इज कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन,
व्हाट इज कंडीशन कि भाई ये वापस रिएक्शन बैक जाए? व्हाट इज कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन? Q IP is more greater than than KSP. IP is greater than KSP. ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे कि जस्ट प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होगा इफ इट इज इक्वल टू पे स्टार्ट होता है, ग्रेटर होने पर डेफिनेटली होता है। आईपी ग्रेटर देन इक्वल टू केएसपी। सर IP को Q भी लिख सकते हैं ना? क्यू लिख सकते हो, पर जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्यू नहीं बोलना, के ही बोलना है। चलो यहां इस केस में देखना, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू केएसपी। आयनिक प्रोडक्ट क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू केएसपी। केएसपी सपोज अपन को दे रखा है 10⁻⁻10, फॉर द रेफरेंस वैल्यू ले ली मैंने। तो Ag प्लस 0.1 इंटू Cl माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻10, यानी कि Cl माइनस 10⁻⁹ से ज्यादा होने पर प्रेसिपिटेशन होगा। बहुत सिंपल की कंडीशन है, कुछ नहीं करना है। आयनिक प्रोडक्ट यानी कि जो केएसपी का एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें एक किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, एक की पूछी होगी, उसको केएसपी के बराबर कर दो, तो बराबर कर दोगे तो कंडीशन आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ना लगा के इक्वल टू लगाऊं, तो ये देखो Cl माइनस 10⁻⁻9 आए, इस पर प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, इस पे स्टार्ट होगा, इससे ज्यादा पर होगा कि कम पे होगा? ज्यादा पर। ज्यादा पर, ठीक है, बस याद रख लेना भाई। ऑब्वियसली तुम आयन बढ़ाओगे तब प्रिसिपिटेशन होगा ना, कम करने पे तो नहीं होता। यस सर। इक्वालिटी लेके सॉल्व कर लिया और बोल दिया इससे ज्यादा वैल्यू पर प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन आ गई। तो एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम वाले क्यू से कुछ डिफरेंट नहीं है, बस सिंस यहां पर एक सॉलिड सॉल्ट बन रहा है, इसको हम प्रिसिपिटेशन ऑफ आयंस बोल रहे हैं। एज सच इट इज मोर और लेस द सेम थिंग। डन। Done, sir. चलो सर ये -9 आया, Cl का आया ना? हाँ, Cl माइनस, क्योंकि Ag प्लस तो पहले से प्रेजेंट ही थे, इतने Cl माइनस हो जाएंगे तो प्रिसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होगा तो दोनों का देखेंगे ना। बट Cl माइनस तो 0.1 ऑलरेडी प्रेजेंट ही है ना, वो थोड़ी चेंज होगा। तो सर Cl अकेले से बोल सकते हैं कि 10⁻⁹ से मतलब होगा। हाँ, Cl माइनस के 10⁻⁹ ऊपर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उससे कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, 10⁻⁸, 10⁻⁵, सब पर प्रेसिपिटेशन होगा। तो सर दोनों में से किसी एक से भी बोल सकते क्या? समझा नहीं मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब इसमें बस Cl का निकाला है। हाँ, क्योंकि Ag प्लस तो ऑलरेडी है ना। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस दैट शुड प्रेसिपिटेट 0.1 मोल्स ऑफ Ag प्लस, तो 10⁻⁹ और ग्रेटर। यस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट इज डन। मॉड्यूल से इसके क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा।
इवेंचुअली फिर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस अ डेफिनेशन, और एक वर्ड याद रखना है आपको, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। solutions with same pH। अगर सॉल्यूशंस का पीएच सेम है तो देखो, अगर एक ही एसिड का पीएच सेम हुआ तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी। पर इफ यू हैव टू वीक एसिड्स, पीएच सेम होने का मतलब H प्लस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज सेम एज H प्लस ऑफ सेकंड। H प्लस निकालते हैं अंडर रूट के सी से, तो अंडर रूट K1 C1 इक्वल अंडर रूट K2 C2। तो K1 C1 इक्वल्स K2 C2। K इंटू C का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो सॉल्यूशंस आइसोहाइड्रिक हो जाएंगे। मतलब तुमको ओवरऑल वर्ड याद रखना है, आइसोहाइड्रिक मतलब सेम पीएच। ठीक है, आइसोहाइड्रिक मतलब सेम पीएच। ठीक है ना, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूशंस विद सेम पीएच। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है सॉल्युबिलिटी की, दैट इज डन। पीएच कैलकुलेशन में पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। अब ना मैं ना कुछ एग्जांपल्स करना हूं विच आर पार्ट ऑफ थ्योरी। वो एग्जांपल्स के बेसिस पर तुम कुछ कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आएंगे। लेट अस चेक क्या है। तो लेट अस डू सम एग्जांपल फर्स्ट। Find the pH of solution obtained by mixing equal volume of 0.1 molar and 0.05 मोलर HCl। अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक 0.1 मोलर है, एक 0.05 मोलर है HCl के। इनकी इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करा तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा? उसको 0.02 कर लो। ठीक है, 0.1 मोलर वी लीटर प्लस 0.02 मोलर वी लीटर मिलाया, नया सॉल्यूशन बना। पूछा है इसका पीएच बताओ। कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक ही क्वेश्चन में समझ आएगा तो सब जगह सेम चीज अप्लाई होती है। हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, तो तुमको बस इतना याद रखना है कि हम दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो पहली चीज जो चेक करोगे वो ये कि क्या ये सॉल्यूशंस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, यस और नो? यस सर। दोनों HCl के सॉल्यूशन है, HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिएक्ट करते तो हम रिएक्शन लिखते, जो भी होती हो। ठीक, अभी तो नहीं कर रहे। अगर रिएक्ट करते तो हम सबसे पहला काम करते उनकी रिएक्शन लिखते, क्या हो रही है। पहली चीज चेक कर ली, ठीक है भाई ये रिएक्ट नहीं करते। अब सिंस तुमने दो सॉल्यूशंस को मिलाया तो कुछ चीजें ऐड होंगी, है ना? क्या ऐड करना है? नेवर ऐड कॉन्सेंट्रेशन और रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन समथिंग। जैसे पीएच ऐड नहीं करते, कॉन्सेंट्रेशन ऐड नहीं करते, क्या ऐड करते हैं?
डेफिनेटली वॉल्यूम। Volume. लीटर था, ये वी लीटर था, ये 2 लीटर हो गया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन ऐड नहीं करते, मतलब हम 0.1 और 0.02 को नहीं ऐड करेंगे, इंस्टेड हम मोल ऐड करेंगे। तो मोल्स ऑफ H प्लस इन फर्स्ट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स ऑफ H प्लस इन सेकंड इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, एंड मोल्स ऑफ H प्लस इसमें आ जाएंगे इन दोनों का सम। समझ आ रही है बात? क्या ऐड करना है? मोल्स एंड वॉल्यूम। क्या ऐड नहीं करना है? कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, फालतू की चीजें। समझ आ रही है बात? Yes, sir. फाइनल मोल्स ऑफ H प्लस इज 0.1 प्लस 0.02 इज 0.12 V। अगर सॉल्यूशन के मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, फाइनल H प्लस आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये सॉल्यूशन के फाइनल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। ये कितनी है वैल्यू? ये वैल्यू लिखी है 6 इंटू 10⁻²। 6 को लिखते हैं 10⁻0.78 इंटू 10⁻², विच इज 10⁻1.22, यानी पीएच इज 1. लॉग करके नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। बार बार मत पूछा करो सेम चीज। जब 50 बार बोल दिया कि उस तरीके से भी आंसर सेम आता है, बार बार पूछ के कुछ अलग नहीं होगा। pH 1.22, H प्लस कंसंट्रेशन फाइनल जो निकालना है, उसमें स्टेप समझ आ रहा है क्या करना है? देखो, जो स्टेप्स करना है वो समझ लो, जो नहीं करना है वो भी समझ लो। हमको कॉन्सेंट्रेशन को सीधे ऐड नहीं करना है, हम सॉल्यूशन में H प्लस के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऐड करेंगे अलग से, वॉल्यूम ऐड करेंगे अलग से, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ये। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल। Find the pH solution obtained by equilibrium of two solutions with pH 3 and pH 4। अब ये पता नहीं है कौन से सोल्यूशन कैसे बनाए, पर दो सोल्यूशन है, एक का pH 3 है, एक का pH 4 है, मिला दिया इनको इक्वल वॉल्यूम को, तो फाइनल सोल्यूशन का pH बताना है। सॉल्व करो इसको, आ रहा हूं मैं एक
हो गया एग्जाम्पल? Yes, sir. Yes, 3.3. Yes, sir. 3.26. Sir, 3.26. Minus 3.06 माइनस तो कैसे मेरे आएगा? 3.3 आया। plus 3.26. देखो 3.06. पहले सॉल्यूशन में h प्लस आया 10⁻³ वॉल्यूम इसका इक्वल लेना है तो भी ले लिया। दूसरे में h प्लस आए 10⁻⁴ इसका भी वॉल्यूम भी। तो h प्लस के मोल कितने हो जाएंगे? मतलब सीधा फाइनल कंसंट्रेशन निकालो। फाइनल कंसंट्रेशन टोटल मोल 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ अपॉन 2v। ऊपर से 10⁻⁴ कॉमन लिया तो ये आ गया 11 इंटू 10⁻⁴/2। अब ये अपन की फाइनल H प्लस कंसंट्रेशन है। लॉग की वैल्यूज रखो। 11 का लॉग होता है 10⁻1.04 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10⁻�03 माइनस 3.4 1.04 माइनस 4.3 10⁻⁻3.26 pH 3.26। इसका लॉग लेके भी ये सेम आंसर आएगा। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, एक ही चीज याद रखना है, टोटल मोल्स, टोटल वॉल्यूम एंड देन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेसिकली बफर सॉल्यूशंस जो है अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले तक का सारा कुछ जो भी है सॉल्युबिलिटी वॉल्युबिलिटी सब कुछ खत्म कर लो। क्वेश्चन 107 तक, क्वेश्चन 107 तक फ्रॉम एक्सरसाइज यू हैव टू फिनिश। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस बफर और फिर एक आध और क्लास में इंडिकेटर पढ़ के चैप्टर खत्म। ठीक है? Yes, sir. बफर Yes. तक के पहले के क्वेश्चन आपको कर लेना है। सर ये आर्नियस और लेविस हो गया। क्या क्या वो आर्नियस और लुईस एसिड की बात कर रही वो है। लास्ट में करेंगे ना अपन, लास्ट में करेंगे। मॉड्यूल की सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। आगे पीछे नहीं होता तो तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन Yes, एकदम sir. ऑर्डर में करते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.